हरे कृष्णा। तो इस वाले वर्स में हम लोग कर रहे हैं, इस वाले वीडियो में हम लोग कर रहे हैं वर्स 71। देखते हैं क्या बोल रहा है लॉर्ड श्री कृष्ण। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। और एक बार, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। ये बोलने में दिक्कत हो सकता है तुमको इस वर्स में। निष्प्रियः 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 पुमांश्चरति निष्प्रियः निष्प्रियः पुमांश्चरति निष्प्रियः। तो यहाँ पे क्या बोल रहे लॉर्ड श्री कृष्ण? यहाँ पे तुम देखोगे पहले लाइन के थर्ड वाला वर्ड यह और सेकंड लाइन के पहला वाला वर्ड पुमांस। यह मतलब होता है हु और पुमांस मतलब होता है पर्सन, मतलब स्थिता प्रज्ञा को रेफर कर रहे हैं। तो जो इंसान जो एक स्थिता प्रज्ञा है क्या करता है, वो विहाया गिव अप कर देता है। क्या चीज़? कामान, मटीरियल डिज़ायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटीरियल डिज़ायर्स। और कौन कौन सा कामान भाई लिख लेते हैं हम लोग? सर्वान कामान, ऑल मटीरियल डिज़ायर्स। और चरति निष्प्रियः, लिव्स चरति निष्प्रियः, डिज़ायरलेस, डिज़ायरलेस रहता है। निर्ममो निरहंकारः, निर्ममो मतलब होता है विदाउट द सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप, और निरहंकारः विदाउट, डिवोइड ऑफ फॉल्स ईगो। दैट पर्सन स शांतिम अधिगच्छति, ही अटेन्स रियल पीस। तो डीप डाइव करते हैं इस वाले वर्स में और समझते हैं कि कृष्णा क्या बोल रहा है इस वाले वर्स में। तो विहाया सर्वान कामान, गिविंग अप ऑल डिज़ायर्स। डिज़ायरलेस होना इम्पॉसिबल है हम लोग के लिए, ठीक है? डिज़ायरलेस होना इम्पॉसिबल है हम लोग के लिए। तो हम लोग को इस चीज़ को रिफ़र करना होगा नारदा पंचारत्र से। जैसे कि व्यासदेव यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा क्या बोल रहे हैं वो लिखते हैं, वैसे ही नारदा पंचारत्र में वो लिखते हैं नारदा मुनि का टीचिंग्स। तो वहाँ पे ये मेंशन्ड है कि हम लोग डिज़ायर्स को गिव अप नहीं कर सकते। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग का थॉट्स है वैसे हम लोग का डिज़ायर है। कुछ पल के लिए हम लोग स्टॉप लगा दे इसमें, लेकिन इट कैन नॉट बी फॉर एवर। तो क्या करना हम लोग को, उसमें मेंशन्ड है कि डिज़ायर्स को मटेरियल डिज़ायर से हटा के, अपने डिज़ायर्स को मटेरियल चीज़ों से हटा के स्पिरिचुअल चीज़ों में लगाना है। ये वहाँ पे मेंशन्ड है। तो तुम बोलोगे प्रियांशु कुछ एग्जांपल्स दे दो तब अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। तो जैसे कि अभी मार्केट में मैंगोस आया है, तो अगर उन सब मैंगोज़ को हम लोग देखते हैं और सोचते हैं कि वाह चलो मैंगो खाने को मिलेगा, फाइनली आ गया, तो ये चीज़ सोच के हम लोग को ऐसा फील आना चाहिए, अंदर से क्रिंज फील आना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ये सोचते हैं कि चलो इतना फाइनली मैंगोस आया है, अब मैंगो को कृष्णा को खिलाएंगे, बहुत दिनों बाद कृष्णा, लॉर्ड श्री कृष्णा को भोग लगाएंगे मैंगो का, तो दैट इज स्पिरिचुअल डिज़ायर। तो डिज़ायर वही है, लेकिन हम लोग उसमें कृष्णा को ऐड कर दे रहे हैं। जो भी डिज़ायर है उसको कृष्णा से रिलेटेड कर दे रहे हैं। अब आगे ये एक एग्जांपल दिए तुमको और एक एग्जांपल देंगे, लेकिन बीच में तुमको बताएंगे कि अब तुमको खुद से इंटेलिजेंस लगाना है और तुमको कॉमन सेंस यूज़ करना है। इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस का यूज़ करके तुमको फिगर आउट करना है कि तुम्हारा डिज़ायर्स जो है वो कृष्णा से रिलेटेड है भी कि नहीं। और हमको भी ऐसा मेक श्योर करना होगा कि दिन भर में हम लोग जो भी करते हो वो कृष्णा से रिलेटेड डिज़ायर्स है कि नहीं। तो अर्जुन का एग्जाम्पल देते हैं हम तुमको। जैसे कि लॉर्ड श्री कृष्णा बोल सकते थे कि अरे द्रौपदी के साथ इतना बुरा हुआ है, तुम्हारे भाइयों के साथ इतना बुरा हुआ है, उसके लिए लड़ो।
लेकिन नहीं, लॉर्ड श्री कृष्णा क्या बोलते हैं, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा सरेंडर ऑल वर्क अनटू मी, मेरे हैप्पीनेस के लिए लड़ो। तो ये एक स्पिरिचुअल डिज़ायर है, वो मटेरियल डिज़ायर हो गया, ये स्पिरिचुअल डिज़ायर है। लॉर्ड श्री कृष्णा के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो भी हो वो सही है, वो कामान नहीं है, वो डिज़ायरलेसनेस है। लेकिन अगर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ हो तो वो कामान है, वो डिज़ायर है। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करते सेकेंड लाइन में, चरति निष्प्रियः, लिव्स निष्प्रियः, डिज़ायरलेस। तो देखो जैसे कि हम बता रहे थे, डिज़ायरलेस होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। मान लो कोई एक इंसान डिज़ायरलेस हो जाता है तो वो मर जाएगा, क्योंकि खाना भी हम लोग खाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो डिज़ायर है, वो भी पानी हम लोग पीते हैं तो कुछ तो डिज़ायर है। वो अर्जुन बोलता है, शिष्यस्ते हम साधि माम तुम पर प्रपन्नम। हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में अर्जुन सरेंडर कर देता है लॉर्ड श्री कृष्णा पे। तो ये क्यों करता है, उसके दिमाग में भी कुछ डिज़ायर है ओबियसली, कि कृष्णा हमको नॉलेज देंगे और मेरा एनलाइटमेंट होगा। जैसे कि तुम इधर पे देखोगे, अर्जुन यहाँ पे साइड में बैठा हुआ है और इस वे में बैठा हुआ है कि लॉर्ड श्री कृष्णा उसको ज्ञान देंगे और उसका एनलाइटमेंट होगा, तो वो डिज़ायर है। तो ये निष्प्रिया को सुन के इसका मतलब क्या है कि हम लोग खाना पीना छोड़ दे। तो मतलब ये हम लोग का लास्ट वर्स होगा, इसके आगे चैप्टर 3-4 हम लोग नहीं जा पाएंगे। और जैसे कि अर्जुन ये निष्प्रिया को सुन के क्या अर्जुन वहाँ से उठ के चल जाए, क्योंकि लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे निष्प्रिया डिज़ायरलेस और उसका पहले से ही डिज़ायर है। नहीं, इसको समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। तो देखो, मान लो मेरा स्कूल में एक ग्रुप है दोस्तों का और हम लोग मिल के कुछ बदमाशी कर देते हैं, मान लो पंखा तोड़ देते हैं। तो टीचर को पता चलता है, अब टीचर बुलाती है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स का ग्रुप को, हेड टीचर मान लो, और हम लोग के ग्रुप में से एक स्टूडेंट जाता है हेड टीचर के पास, कोऑर्डिनेटर के पास। तो जब हम लोग के ग्रुप से एक हम लोग का पार्टनर जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि भाई तू सब कुछ बोलना, लेकिन अगर हम लोग का बात आए तो तू गूंगा बन जाना, तब तू कुछ मत बोलना। जब हम लोग का बात आए तब तू गूंगा बन जाना। एक्चुअल में वो डेफिनेटली बोलेगा, एक्चुअल में तो गूंगा नहीं बनेगा, वो फॉरएवर के लिए। एक्चुअल में वो डेफिनेटली बोलेगा, लेकिन जब हम लोग का बात आए तब गूंगा बन जाना। वैसे ही यहाँ पे समझ सकते हैं, विहाया सर्वान कामान, जब सर्वान कामान का बात आए, जब मटेरियल डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन का बात आए, तब हम लोग को निष्प्रिय है, तब हम लोग को डिजायरलेस बन जाना है। दिस इज द थिंग। इसके पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं लॉर्ड श्री कृष्णा, कुर्मोंगानी व सर्वसः, डिस्कस किए हुए हैं हम लोग ये चीज़ को पहले। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब आते हैं थर्ड वाले लाइन में, निर्ममो निराहंकार। निर्ममो मतलब होता है विदाउट द सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप, और निराहंकार मतलब होता है डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो। ये जो फॉल्स ईगो है और ये जो प्रोप्रिएटरशिप है वो को इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। कैसे इंटरलिंक्ड है? फॉल्स ईगो जो हो गया, पहले समझते हैं कि ये फॉल्स ईगो क्या है। तो अगर हम लोग, एक होता है फॉल्स ईगो, एक होता है रियल ईगो, ठीक है। फॉल्स ईगो वो होता है कि हम लोग अपने बॉडी को समझे कि ये हम है, लेकिन हम लोग अपना बॉडी नहीं है, हम लोग सोल है, ठीक है। ये होता है फॉल्स ईगो, मतलब अपने बॉडी को हम समझना। और रियल ईगो वो होता है कि हम लोग जाने कि हम लोग सोल है और हम लोग कृष्णा के इटर्नल सर्विएटर है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। हम लोग अगर इसको जाने तो वो रियल ईगो है। फॉल्स ईगो, रियल ईगो। फॉल्स ईगो जो है वो प्रोप्रिएटरशिप से कनेक्टेड है। कैसे? जैसे कि ये हम लोग का बॉडी है तो हम लोग को लगेगा कि ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा नोटबुक है, ये मेरा डेस्क है, ये मेरा माइक है। तो ये सब प्रोप्रिएटरशिप हो गया है। हम ये कर रहे हैं, ये मेरा कंट्री है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी मदर है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये सब बॉडी से रिलेटेड चीज़ है।
जिस कंट्री में हम लोग हैं, जो काम कर रहे हैं हम लोग मटेरियल नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ये मेरी वाइफ है, बॉडी का रिलेशन है। ये मेरी मदर है, बॉडी का रिलेशन है। तुम्हारे जगह में कोई और होता तो तुम्हारी मदर तुमको वैसे ही लव देती, कोई और एक इंडिविजुअल होता। तो ये सब बॉडी का रिलेशन है, लेकिन सोल का रिलेशन क्या हुआ? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो ये चीज़ है। निरअहंकार डिवोइड ऑफ फॉल्स ईगो, रियलाइजिंग दैट वी आर स्पिरिट सोल, और निर्ममो विदाउट द सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप, कि कृष्णा इज मेंटेनिंग अस। जो भी हम कर रहे हैं, वी आर एक्टिंग एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णा। कृष्णा हम लोग के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कृष्णा हम लोग के लिए पाथ लिख रहे हैं। वी आर जस्ट एक्टिंग एज अ इंस्ट्रूमेंट। स शांतिमति गच्छति। ये सब जो इंसान वो जो करें, ही गेट्स रियल पीस। तो ये था इस वर्स का एक्सप्लेनेशन। 71 वर्सेस हम लोग चैप्टर 2 का कवर किए हैं ना कृष्णा। 71 वर्सेस हम लोग चैप्टर 2 का कवर किए हैं। तुमको भी शाबाशी और हमको भी शाबाशी। तो 71 है ना वैसे। हाँ, कल हम लोग करेंगे लास्ट वर्स 72, जिसमें कि लॉर्ड श्री कृष्णा फिर से किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बताने वाले हैं, घर जाने को लेके बात करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग कल क्या बोलते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। वर्स को रैप अप करेंगे, वीडियो को रैप अप करेंगे एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः, निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति।